क्या कारण आपको लगे कि सर पहले अटेम्प्ट में क्या कमी रही और दूसरे अटेम्प्ट में आपने वो पूरी की? नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज सर पॉइजन। एक स्टूडेंट की सर ये इच्छा होती है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। जो प्री की तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनी, मेंस की तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी अपनी, थोड़ा सा डिटेल में खुल के बताइए। बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, उनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो सर आम आदमी वो क्या अफोर्ड नहीं कर पाता है। कौन सी गलती ऐसी है जो आपने की वो उनको नहीं करनी चाहिए? और कहा जाता है कि जो शांति काल में पसीने बहा लेता है उसको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ में इस समय आप देख रहे हैं श्री दिनेश पालीवाल को। दिनेश पालीवाल हमारे जोधपुर के हैं और एसएससी जेई में सिविल ब्रांच में ऑल इंडिया सेकंड रैंक आप लेके आए हैं। कैसा लग रहा है आपको कि ऑल इंडिया लेवल पे दूसरी रैंक आपने प्राप्त की? सर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे को सर उम्मीद तो सिलेक्शन की मैं सोच रहा था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक सेकंड देख के सर बहुत खुशी हुई मेरे को। सर मतलब उम्मीद केवल सिलेक्शन की है, सिलेक्शन भाई सिलेक्शन आ जाएगा तो मतलब बहुत है, गंगा जी नहा लेंगे। सर एक स्टूडेंट की सर ये इच्छा होती है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, जो टॉप डिपार्टमेंट जो चाहता है। जैसे मैं सर सीपीडब्ल्यूडी चाहता था तो वो मिल जाए, मैं बहुत खुश था सर उसके लिए। मतलब कैसे करके नौकरी लगनी। कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी एसएससी जेई की? क्या सर एसएससी जेई में सर कितने जनों ने दिया होगा, मेंस कितने ने दिया होगा? 6.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एसएससी के, और उसमें से सर सिविल ब्रांच में 10,000 समथिंग प्लस मतलब बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, और उसमें सर 1034 सीटें थी शायद इस बार एसएससी सिविल के लिए। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो 6-7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, करीब 3-1 लाख लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा, फिर मेंस पास किया, प्री मेंस पूरा पास करते हुए और फिर आपने फाइनली ऑल इंडिया लेवल पे अपने रैंक 2 हासिल की। अपने आप में बहुत बड़ी मतलब बात है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि देखो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आपको भी लगता होगा कि मैं रैंक लेके आऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाए। पता नहीं होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पता नहीं चलता है कि आपका रैंक बनेगा या पास हो जाओगे। तो ऐसे ही दिनेश जो है उनके मन में ही था, इनको रैंक लाना उद्देश्य भी नहीं था, रैंक लाना सपना भी नहीं था, और रैंक लेके आ जाऊंगा ये पता भी नहीं था। कैसे ही करके नौकरी लग जाए, बस एक अच्छा सा डिपार्टमेंट मिल जाए, ये इनको पता था। ये आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2022 में सर पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें सर मेरे उसमें सीटें भी ज़्यादा थी, लेकिन सर उसमें मेरा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, और सर उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला। सर क्या रहा, मतलब क्या कारण आपको लगे कि सर पहले अटेम्प्ट में क्या कमी रही और दूसरे अटेम्प्ट में आपने वो पूरी की? सर पहले अटेम्प्ट में थोड़ी गाइडेंस की कमी रह गई। मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी, मैंने सोचा पढ़ के सब हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज वगैरह की कमी रही, उसके वजह से मेरे को लगा। फिर मैं तैयारी करने के लिए गया, तो सर उसमें मेरे को थोड़ी अच्छी गाइडेंस मिली। ग्रेजुएशन में आपके क्या परसेंटेज थे? सर ग्रेजुएशन में सीजीपी थी सर 7.66 सीजीपी थी। 7.66 सीजीपी। Yes, ठीक है। पिछली बार में आपने लगता है कि आपने पढ़ाई की, मेहनत तो खूब की, लेकिन टेस्ट के द्वारा स्वयं के अभ्यास को निखारा नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं की। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज सर पॉइजन। क्या बात है, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज अ पॉइजन। बहुत बड़ी बात कही है। Yes. और सारे विद्यार्थियों में हमेशा आपसे लगातार कहता रहता हूँ कि लगातार टेस्ट दो। मैंने तो परीक्षा को गुरु माना है कि परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ी गुरु होती है। वो आपको सिखाती है कि आपकी क्या कमी रही, किस प्रकार की कमी रही, है ना? यस सर। तो आपने उत्कर्ष के अंदर पढ़ाई भी की, और उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज थी वो तो हमारी काफी लोकप्रिय एसएससी जेई की लेके रही। तो क्या आपको टेस्ट सीरीज से एग्जैक्टली क्या फायदा मिला टेस्ट देने से? सर टेस्ट से हमको एनालाइज हो जाता है सर कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो सर जो वीक है तो उसको स्ट्रांग करने के बार बार मतलब उसी को पढ़ना होता है। स्ट्रांग है तो उसको फिर मतलब कम देखना होता है, जो वीक पोर्शन है उसको बार बार बहुत बार देखना होता है। तो उसको सेव क्वेश्चन कर लेते थे, उस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करना होता था। मतलब सिविल में ये होता है, मतलब डेटा ही डेटा होता है, तो उसको अपन पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं। उसको बार बार मतलब प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना, तब तक वो चीज नहीं हो पाती है। तो वो टेस्ट सीरीज से ही हो पाती है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप प्रैक्टिस करते रहे, कहाँ कमी है उस कमी को दूर करते रहे, और मजबूत पक्ष को भी और ज्यादा मजबूत जो है लगातार करते रहे। यस सर। बहुत अच्छा है। उत्कर्ष में आपने गौर किया होगा, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोचिंग है, फी हमने बहुत नॉमिनल रखी है। बहुत सारा सर, हर कोई सर अफोर्ड कर सकता है। बाकी सर बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, उनकी बहुत ज्यादा फीस होती है, तो सर आम आदमी वो क्या अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो सर उत्कर्ष का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जो हम जैसे गरीब बच्चों के लिए या जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम है सर। मतलब हमारे बहुत सारे तरह के कोर्सेज हम कराते हैं ना, तो एसएससी जेई का तो अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले ही हमने शुरू किया है। तो आपको वो कैसे लगता है कि अरे वाह, उत्कर्ष ने एक और कैटेगरी शुरू की है हमारे एसएससी वाले बच्चों के लिए, इंजीनियर फील्ड वाले बच्चों के लिए भी सोचा है। इवन इनके लिए हमने ऑफलाइन भी शुरू कर दिया, ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। उत्कर्ष सर पहले से बहुत जाना पहचाना नाम है, तो सर अब उन्होंने हमने रिक्वेस्ट भी की थी सर आप उसके लिए मतलब जीके के लिए राजस्थान की कोई तैयारी करते थे, तो जीके के लिए तो उत्कर्ष है, लेकिन टेक्निकल के लिए नहीं कर पाता। तो हमने 1-2 बार मैसेज भी किए थे टीम को
कि आप भी ये टेक्निकल पोर्शन में शुरू किए, ताकि दोनों जीके और टेक्निकल दोनों एक साथ हो जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। आप विद्यार्थी जो इस बार नए हैं, पहली बार जो दे रहे हैं, उनको एक बार आप बताइए कि प्री में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, प्री की तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनी, मेंस की तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी अपनी, थोड़ा सा डिटेल में खुल के बताइए। तो प्री के अंदर 3 पोर्शन आते हैं। उसमें अपने 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें 100 नंबर की अपने, जैसे मैं सिविल ब्रांच में तो सिविल आती है 100 नंबर की, 50 नंबर का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है और 50 नंबर का जीके होता है। तो सिविल और रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए तो आपको बार बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीजें इंप्रूव होती है। और जीके के लिए आप जैसे एक टेक्निकल पढ़ते पढ़ते अपना वो सैचुरेशन पोर्शन आ जाता है, तो आप उस टाइम मतलब रिलैक्सिंग के लिए आप जीके पढ़ सकते हो, और उसको जीके को भी बार बार पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ज्यादा आइडिया मिल जाता है। एसएससी में मेन पोर्शन तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मतलब प्री में आपका 50% आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है और 50% में जीके और रीजनिंग। जी और रीजनिंग, तो इसका मतलब जीके और रीजनिंग का भी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। जो बच्चे जीके रीजनिंग को नॉर्मल ले लेते हैं, देखो उत्कर्ष में टेक्निकल टीचर्स भी सारे एक से बढ़कर एक हैं, शानदार टीचर्स हैं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा रीजनिंग और जीके के तो हम सिद्धस्त हैं भाई, ये तो हमारा लंबे समय से काम ही है। यस सर। तो ये आपने प्री की स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई आपने अपना विषय जो है सिविल आपका था, तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आप लगातार पढ़ते रहे, यस सर। उस पे प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, और साथ साथ में लगातार आपने जीके और रीजनिंग को भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, उसकी भी इंपॉर्टेंस समझते हुए आपने उसकी भी तैयारी करते रहे। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी, जैसे आपने खुद ने बताया कि लाखों विद्यार्थियों में से मेंस देने वाले 10,000 करीब रहते हैं, इसका मतलब पहले से छटनी बहुत बड़ी अपने आप में हो जाती है। मेंस की तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी रही? और सर प्री के मार्क्स होते हैं ना सर, वो भी आगे फाइनल रिजल्ट में ऐड होते हैं, तो सर उसका अच्छा। भी जो मतलब जैसे कट ऑफ इस बार जनरल की 108 रही थी, तो मेरे 142 समथिंग नंबर आए थे, तो सर वो था जो लीड मिल जाती ना, वो आपके आगे बहुत अच्छा काम करती है। एसएससी जेईई में प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, उसके मार्क्स भी आज जुड़ते हैं सर। तो हम प्री मेंस नहीं कह के इसको, तो फिर हम लेवल 1 लेवल 2 ही कहेंगे, लेवल 2 ही कह सकते हैं सर, क्योंकि सर 108 से मेरे 142 थे, तो सर वो बहुत ज्यादा लीड हो गई, तो उसको मेरे को मेंस में थोड़ा हेल्प मिल गई सर उसके कारण। और मेंस में क्या क्या विषय रहते हैं? मेंस में सर अपना टेक्निकल का 300 नंबर का पेपर आता है, तो सर उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, और प्री के अंदर 1/4 होती है। ठीक है। यस सर। तो पूरे टेक्निकल का रहता है, पूरा टेक्निकल 300 नंबर का। जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि तैयारी करने का सही समय कौन सा है? कब से तैयारी शुरू करना चाहिए कि मुझे एसएससी जेईई को क्रैक करना है? कब से तैयारी प्रारंभ करना चाहिए, और कौन सी गलती ऐसी है जो आपने की वो उनको नहीं करनी चाहिए? तैयारी तो शांति काल से ही आपको, लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद में करेंगे, तो बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाता। अभी एसएससी क्या बहुत तेजी से एग्जाम वगैरह करा रही है, तो बाद में टाइम नहीं मिल पाता। तो आप जब आने वाली हो उससे पहले आप तैयारी अच्छे से शुरू कर दो ना, तो फिर आपको वो बूस्ट मिल जाता है उस टाइम। और मेरी पिछली बार ये गलती यही रही थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की बिल्कुल भी, बस पढ़ता रहा, उससे कुछ नहीं होता। आप मैक्सिमम मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, आप मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा है कि जब वैकेंसी नहीं थी उस समय से पढ़ाई शुरू करी, और कई सारे स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं, वैकेंसी आने के बाद पढ़ते हैं, या वैकेंसी की हवा आती है उस समय पढ़ना शुरू करते हैं। भाई जब पता है कि वैकेंसी तो आएगी, थोड़ा सा लेट आएगी, तो उसकी तैयारी लगातार साथ साथ आप शुरू करें। और कहा जाता है कि जो शांति काल में पसीने बहा लेता है उसको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है ना। तो शांति काल में पसीने बहाने का मतलब ये है कि जब आपकी वैकेंसी नहीं है उस समय आप जम के उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। आपके प्री में कितने मार्क्स थे, मेंस में कितने थे, टोटल कितने मार्क्स थे, और फर्स्ट रैंकर से कितने कम मार्क है? सर फर्स्ट रैंकर का तो सर अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो मार्क्स तो पता नहीं है सर। मेरे प्री में 142 मार्क्स थे, और मेंस में 231 मार्क्स थे, तो दोनों मिला के लगभग 374 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आए, और बहुत मेहनत आपने करी है, सबसे बड़ी बात ये है। और सबको मैं बता दूं कि हमारे जोधपुर के जायजन में उत्कर्ष को कब से जानते हो? एज क्या है आपकी? सर एज मेरी 25 हो गई सर। 25, ठीक है। उत्कर्ष को कब से जानते हो? 2002 से इंस्टीट्यूट है। यस सर। सभी सर जैसे पहले सर ये नॉन टेक्निकल के लिए जैसे रीट एग्जाम, आरएस वगैरह, उनके लिए उत्कर्ष जाना जाता था सर, तो नाम तो बहुत पहले से फेमस है सर उत्कर्ष का। और अब जो है जैसे हमारी एसएससी जेईई की, जैसे आप बता रहे थे कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनकी बड़ी बड़ी फीस थी, लेकिन इस बार हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, और टॉपर्स भी स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार उत्कर्ष से चयनित हो रहे हैं एसएससी जेईई के अंदर। तो निश्चित रूप से
सिलेक्शन के आधार पर टीचर्स कितने अच्छे हैं, मेहनत हम कितनी करा रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी कराते हैं, इसी से कोई सेगमेंट में कोई कोचिंग बड़ी या छोटी कहलाता है। और आपको लगता है कि अब सर एसएससी के अंदर भी उत्कर्ष बड़ी कोचिंग के अंदर आ जाएगा जब सिलेक्शंस लगातार आने लगेंगे? कोचिंग है सर, बड़ी कोचिंग में वैसे नाम हो ही गया, अब इस बार रिजल्ट दे के पता लग जाएगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि जो जो सेगमेंट में, जैसे हम नर्सिंग के फील्ड में भी हैं, हम डिफेंस के अंदर भी हैं, हमारा रेलवे, एसएससी, बैंक, इनकी भी हम तैयारी कराते हैं, सीयूटी, नीट, जेईई, सबकी, मतलब उत्कर्ष जो है केवल गवर्नमेंट स्टेट टेस्ट प्रेप की तैयारी के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी की तैयारी कराता है। बहुत सारे कोर्सेज जो है उत्कर्ष के ऑनलाइन और ऑफलाइन है। और हमारा एक उद्देश्य एक रहता है, हमारी एक इच्छा रहती है, हमारा एक ध्येय रहता है कि जितने विद्यार्थी जो जुड़े हैं, जिन कोर्सेज के लिए जुड़े हैं, उनको पूरा क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, लेकिन अफोर्डेबल फी के अंदर अवेलेबल कराई जाए। और ये हमारा मिशन है। इस मिशन के अंदर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और बातचीत करेंगे, आपके घर में कौन कौन है और आपके पिताजी माताजी को कैसा लगा जब आपने ये सिलेक्शन की खबर उनको सुनाई? सर उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बेटा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, शादी नहीं हुई अभी। तो अब तो बहुत सारे रिश्ते आना शुरू हो गए होंगे, गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो यस सर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो गए अपने समाज के। यस सर, रिश्ता तो सर पहले ही हो गया हमें। अच्छा, रिश्ता पहले हो गया? हाँ। तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है उसकी किस्मत के कारण, उसके किस्मत के कारण। मानते हो ये बात? सर क्या बात है। तो इससे देखो, जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मेरी शादी या सगाई मैं तब करूं जब मैं नौकरी प्राप्त कर लूं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पहले से सगाई हो गई हो और उसके बाद में सामने वाली की किस्मत जो है वो भी साथ में काम आती है, है ना? तो बहुत किस्मत वाली है वो भी और आप भी कि आपका सिलेक्शन हुआ और सीधा ऑल इंडिया सेकंड रैंक पे आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हो गया। तो विद्यार्थियों को आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेहनत कैसे करना? और अच्छा, कभी कभी आपको दिनेश ऐसा लगता था कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक पल में थोड़ा सा डर तो लगता ही होगा। डर तो होता है सर, तैयारी करते हैं उसी को ज्यादा डर होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी है कि जो तैयारी करता है उसी को डर होता है, जो तैयारी नहीं करता है उसको डर नहीं होता है। देखिए, जो जम के मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो पास होगा या फेल होगा। लेकिन जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए दो ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, फिर वो फेल ही होगा, वो सिलेक्शन पाए नहीं। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उससे अपन इतना सीख लेके अपने आगे बहुत वो चीज काम आती है। जैसे कोई भी आगे एग्जाम देते तो ऐसा नहीं है कि अभी ये करीबी बिल्कुल काम नहीं आएगी, वो अपने ऐड ऑन हो जाती है। अपन जो भी नए तैयारी कर रहे हैं उनसे वो चीज ऐड ही होती है अपने आगे। बिल्कुल, मतलब कि आप या तो सफल होते हैं या फिर अनुभव ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप असफल होते हैं ऐसा नहीं है। हाँ। आपने कुछ न कुछ उससे सीखा है, कुछ अनुभव आप ग्रहण करते हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है, मतलब क्या रुचि क्या है? पढ़ाई का समय नहीं होता उस समय और क्या करते हैं? और सर बैडमिंटन खेलने की भी है, और टीवी सीरीज वगैरह जो हिस्ट्री बेस या रियल स्टोरी बेस होती है ना सर, वो देखने का मन होता है बहुत। बैडमिंटन का खेल पसंद है और सीरीज आप देखते हैं, हिस्टोरिकल सीरीज देखते हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ शौक जो है मतलब सबके रहने चाहिए। कभी कभी जब आप दबाव में आ जाते थे, तनाव में, थोड़ा सा परेशान जब हो जाते थे, उस समय क्या, कैसे उभरते कैसे थे, ये थोड़ा विद्यार्थियों को बताओ। सर मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुनता रहता था, जैसे क्यों तरसता है तू बंदे, या माँ तुझे सलाम। तो सर उससे क्या था, जैसे कभी हनुमान चालीसा सुन ली, या फिर आरंभ है प्रचंड है वो गाना सुन लिया। क्या बात है, मतलब गीत सुन के और भाषण सुन के मोटिवेशनल एकदम मोटिवेट हो जाते थे। बहुत बढ़िया बात है भाई। ये आप भी मोटिवेशनल मूवी देख सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल लेक्चर्स अपने उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा जी का हर संडे को एक वीडियो आता है। वो वीडियो आप लगातार देखते रहें, आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी उस वीडियो को देखने के बाद में, खूब आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अंत में आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने खुद पर विश्वास रखें और लगातार परिश्रम करते हैं। परिश्रम कभी भी खाली नहीं जाती, वो आपके काम जरूर कहीं न कहीं जरूर काम आएगी। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना भी बहुत जरूरी चीज है, उसी से आपका अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, तो अपने पे आत्मविश्वास होना जरूरी है और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। और कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप सभी भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप भी दिनेश पालीवाल की तरह सिलेक्ट हों, अच्छी रैंक हासिल करें, मोटिवेटेड रहें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।